प्रेस ब्रीफिंग इज विद रिगार्ड टू जेईई आरडब्ल्यूडी 2022, जिसका रिजल्ट 2022 में आया था और हम लोग इसका एफआईआर लॉन्च किया था 14 नवंबर 2022 में। तो उसी केस का लेके अपडेट और प्रोग्रेस जो हुआ है उसको लेके हम डिस्कस करना चाहेगा। तो बिफोर स्टार्टिंग आवर प्रेस कॉन्फ्रेंस टुडे, हम लोग उसके बारे में लास्ट प्रेस ब्रीफिंग जो दिया था उसका ब्रीफ में आउटलाइन दे देना चाहेगा। ये जो आरडब्ल्यूडी जेईई जो पोस्ट एडवर्टाइजमेंट हुआ था 13 अप्रैल मार्च 2020 में हुआ था, जिसमें 63 पोस्ट के लिए अपॉइंटमेंट के लिए एडवर्टाइज किया गया था सीट, और जिसके लिए 4000 प्लस कैंडिडेट एप्लीकेशन सबमिट किया था। और उसका प्रीलिम्स जो हुआ था वो 25 अप्रैल में हुआ था, और फर्दर मेंस जो हुआ था 11, 12, 13 सितंबर विद वाइवा वॉइस ऑन 24, 25 फरवरी एंड रिजल्ट ऑन 26 ऑफ फरवरी। तो उसी को रिजल्ट को लेके इसमें जो एनोमलीज था उसको लेके हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट प्रेस ब्रीफिंग में, जिसमें एक प्राइम एक्यूज और जो अरेस्टेड है वो है थॉमस गादुक। थॉमस गादुक को मिला गया था पेपर प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही, जिसके चलते अगर हम देखा जाए तो प्रीलिम्स में उसके 1:12 रेशियो, मेंस के लिए सिलेक्टेड करने का रेशियो था। तो उसके चलते थॉमस गादुक के चलते 12 कैंडिडेट ऑलरेडी डिप्राइव था। और अभी हम लोग को रिसेंटली देखा गया है कि 4 कैंडिडेट्स और जो फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक एंड 7 रैंक है रिसेंटली अरेस्टेड हुआ गया है। और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि सीएम की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया गया है। इसीलिए उसी को देखते हुए हम लोग ने henceforth we have submitted an application to CMO, और हम लोग को ये सीएम की तरफ से क्विक रेस्पॉन्स एक्सपेक्ट करता है। उसी के लिए हम लोगों ने ये एप्लीकेशन सबमिट किया गया है, जिसमें हम लोग का फर्दर पहले से ही जो एम मोटो था ये इस मिशन को लेके कि एग्जाम को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करना चाहिए। तो अभी देखा गया है कि 4 कैंडिडेट जो सिलेक्टेड हुआ है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड 7th रैंक का है, जो कि अगर मेंस में हम लोगों का प्रोबेबल सेलेक्ट करने का रेशियो देखते हैं तो 1:3 होता है रिटन एग्जाम के रेस्पेक्ट में देखने से। तो उसमें 4:3 मल्टीप्लाई कर से 12 होता है, और उसी को हम लोग प्रिम्स के और बढ़ा के ले जाने से देखते हैं कि 12 × 12 1:12 रेशियो था। 144 डिप्राइव कैंडिडेट साफ दिखाई देता है इस केस में। तो उसी के चलते ये एग्जाम को हम लोग का मांग नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने का पॉइंट और ही स्ट्रॉन्ग होता है। तो उसके लिए अभी तक सीएम का कोई भी हम लोग एक्शन देखा गया नहीं है, इसलिए हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि सीएम इमीडिएट रिस्पॉन्स दिखाए। और उसी के एग्जाम्पल लेते हुए ऐसे ग्यामर पादंग रिसेंट केस में हम लोग का देखा जाए तो थॉमस गादुक का पिताजी जो उसके लिए 43 लैक्स में पेपर खरीद दिया गया था, उसको ग्यामर पादंग को कैसे मिला था बोलने से अखिलेश यादव का थ्रू से मिला था, जो कि बिना थॉमस गादुक का इंफॉर्मेशन दिए उसका माँ पिताजी का जाने बगैर ग्यामर पादंग को पेपर उसको प्रोवाइड कर दिया था, वो भी एक पैसे के लालच में। लेकिन ग्यामर पादंग ऐसे कैंडिडेट था जो कि बहुत ही ऑनेस्ट कैंडिडेट था, जिसके वजह से उसने आज ये इतना बड़ा प्रोटेस्ट स्टार्ट किया और अभी हम लोग यहाँ पे फाइट कर रहा है। तो अगर उस गेमर पतंग का जगह में और कोई कैंडिडेट होने से वो शायद अपना पैसा या फिर कोई मनी प्रॉब्लम होने से अपना दूसरा कैंडिडेट्स के साथ नहीं मिले, या फिर अपना रिलेटिव्स को भी अपना वो पेपर प्रोवाइड किया, ऐसा केस हो सकता था। लेकिन वो ऐसा नहीं किया है, वो ऐसा नहीं करके अपना ऑनेस्टी दिखाया है और ये आज रिजल्ट दे रहा है। तो उसकी जगह में अगर हम लोग कोई और कैंडिडेट कंसीडर करता है तो रिजल्ट देखने ऐसा मिलना था कि बहुत सारा और कैंडिडेट्स के पास में पेपर होना था। तो उससे क्या पता चलता है, कंक्लूजन क्या है, थॉमस गादुक और उसके पिताजी को पता ही नहीं होना था कि उसके बेटे के लिए वो जो पैसा इन्वेस्टमेंट करके पेपर खरीदा गया है वो दूसरे कैंडिडेट्स के पास में भी है। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि ये 1, 2, 3 से और 7 रैंकर कैंडिडेट्स जो है उन लोगों को भी शायद पता नहीं होगा कि उन लोगों का खरीदा हुआ पेपर शायद और कितने कैंडिडेट्स के पास में होगा, क्योंकि उन लोगों को भी जो पता नहीं होगा कि जो टीचर को उन लोगों ने सॉल्व करने के लिए दिया है पेपर को, वो किसी और के साथ में शेयर कर रहा होगा पैसा को लेके, क्योंकि वो टीचर ऑलरेडी पैसा के लालच ही है, इसीलिए तो अपना ऑनेस्टी बेच के उन लोगों के लिए पेपर चेक कर रहा है, पेपर सॉल्व कर दे रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग अपना क्लोज रिलेटिव्स को भी पेपर दिया हो सकता है। तो इसीलिए ये एग्जाम बिल्कुल भी फेयर नहीं है, एक बहुत बड़ा स्कैम है, ये एक बहुत बड़ा माल प्रैक्टिस हुआ गया है। तो उसी के चलते कंक्लूजन तो यही है कि अभी ये एग्जाम्पल के थ्रू से देखने से अगर एक कैंडिडेट के पास पेपर लीक हुआ है तो बहुत सारे कैंडिडेट का पास में भी पेपर हो सकता है, और उसका फर्दर डिटेल्स कैरी फॉरवर्ड करेगा मेरा ये कलीग जो बैठा हुआ है। गुड इवनिंग डियर पीपल ऑफ अरुणाचल। तो हम जो जो कैंडिडेट्स लोग या फिर जो जो जनता लोग जो है जो डिटेल्स मालूम है इसको एक स्लाइटली एक मिनट के अंदर में आप लोग को एक ब्रीफ क्रोनोलॉजी हम समझाएगा। तो सबसे पहला जो होता है ये थॉमस गादुक, ये जो होता है कैंडिडेट, उसका पिताजी का नाम होता है तान्यांग गादुक। उसका बाद जो उस समय से जिसका
वो थॉमस गदुक के लिए जो पेपर खरीदा था, किसे खरीदा था? वो ताके जेरंग से खरीदा था। और ताके जेरंग उस समय का एग्जाम कंट्रोलर था। ठीक है, उस समय क्या किया है, ताके जेरंग जो है 43 लैक्स RWD JEE 2021 टू 2022 के लिए खरीदा था। लेकिन दुख का बात यह है कि जो उस समय थॉमस गदुक था वो क्लियर नहीं कर पाया है ये जेई को। उसका बाद उसमें मोर देन 43 लैक्स, अराउंड 43 लैक्स का ट्रांजेक्शन हुआ था। ठीक है, ये 43 लैक्स का ट्रांजेक्शन जो है हम नहीं कहता है, ये इन्वेस्टिगेशन का थ्रू, ये एसपी कैपिटल हम लोग का जिमी चिरम सर है, ये मीडिया में, आप लोग का मीडिया में ये बोलता है। इसमें लिखा है SP Capital in his report said that in the year 2021, Tanyang Gaduk paid Tamasaro an amount of rupees 43 lakh in cash। ये ये इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट बताता है। तो हम ये बोलता है कि RWDJ एग्जाम का जो कंडक्ट किया था, उसका मेंस का जो पेपर है 130 जो होता है, क्या था, अप्रोक्सीमेटली 130 जो कट ऑफ मार्क्स था आउट ऑफ 300। तो हम बोलता है देखो, ये पेपर मिलने का बाद भी 130 स्कोर नहीं कर सकता है, तो ये जाहिर सा बात है कि मोर देन 60 नंबर ऑफ, जैसा कि 63 एडवर्टाइज पोस्ट था, मोर देन 60 नंबर्स ऑफ ये क्वेश्चन को और बेचा गया है। तभी जाके ये जो कैंडिडेट जो ये थॉमस गदुक है 140 भी नहीं ला सका क्वेश्चन पेपर मिलने का बाद भी। तो आप सोच सकता है कि मोर देन 60 कैंडिडेट को एक्चुअली पेपर का ये जो डीलिंग हो रहा था, स्कीम जो था इसमें चल रहा था। तो इसलिए हम बार बार बोलता है, पहले भी बोला है कि ये RWDJ एग्जाम नहीं है, ये एक स्कीम है, ये बहुत बड़ा स्कीम है। इसलिए सबसे जो हम लोग का डिमांड जो है कि इसलिए हम लोग उसको नल एंड वॉइड करना चाहिए। ठीक है, उसका बाद ये नेक्सस को, ये बहुत बड़ा नेक्सस है, इसको भी आप लोग सब जनता है, जो पब्लिक है, समझना जरूरी है। तो इसमें जो होता है ईगल सोरा जो रिसेंटली अरेस्ट की है, वो जो डीलिंग करता है 45 लैक्स अराउंड, वो 45 लैक्स भी देखो आप कुछ हो सकता है 45 लैक्स का साथ डील किया है, तो वो रैंक 7 है। एंड देन दिस केंजोम बागरा एंड हिज ब्रदर केंदर बागरा, दे आर बोथ रैंकर्स, टॉप रैंक 1 एंड 2। तो ये लोग कितना में खरीदा होगा? ठीक है, हम लोग सोचता है कि टॉपर से दे आर सुपर एक्सीलेंट, बट दे आर चोर, इसको समझना जरूरी है। और ये है कि ये जो केंजोम बागरा और केंदर बागरा, दे आर ब्रदर्स, बोथ ब्रदर्स है। तो ये नहीं है कि बोथ विल बाय क्वेश्चन पेपर, ऑब्वियसली वन विल बाय एंड द अदर वन विल शेयर द क्वेश्चन पेपर, राइट। तो इसमें है कि जो केंजोम बागरा था ये ब्रदर है, ये खरीदता है क्वेश्चन पेपर, उसका भाई को शेयर करता है। अच्छा, अब हमको इसका जगह पे लेके देखो, हम बोलता है कि हमको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आई विल नॉट ओनली प्रोवाइड दिस क्वेश्चन पेपर सेट टू माय क्या था ब्रदर, आई विल सेंड दिस टू माय बेस्ट फ्रेंड्स, आई विल सेंड दिस टू माय गर्लफ्रेंड्स, हम ये बोलते हैं। तो ऐसा बोलता है ना, इफ यू वांट टू सक्सेस ना, इफ यू वांट टू गेट सक्सेस, व्हाई ओनली यू, व्हाई यू अलोन, व्हाई नॉट योर बेस्ट फ्रेंड्स, व्हाई नॉट योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो ऐसा हो कि हम बोलता है कि ये क्वेश्चन पेपर एक आदमी सब केंजोम वगैरह खरीदा हो, लेकिन सर्कुलेशन जो होगा मोर देन 10 प्लस सर्कुलेशन होगा, हम ये बोलते हैं। क्योंकि इसमें जो है 45 लाख इज नॉट ए स्मॉल अमाउंट। इसको कितना लोग आपस में 5-10 को भेजा होगा, 10-10 लाख में बेचा होगा, मोर देन 10 क्वेश्चन शेयर किया होगा, उससे कितना लोग को डिप्राइव होगा। हम लोग भी डिप्राइव स्टूडेंट थे, ये चीज को समझना है। उसके बाद ये उसके बाद और ये पॉइंट ऐड करना चाहता है कि हम लोग का जो रेडर में है अभी मोर देन 30 प्लस स्टूडेंट लोग हैं, जो हम लोग का जो रिसेंट जो 63 में से ना मोर देन 30 प्लस जो सिलेक्टेड जो वर्किंग में है, हम लोग का रेडर में है, हम लोग उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है। ठीक है, हम लोग उसका इनपुट दे रहा है SIC को, उसके बाद CBI को हम लोग इनपुट दे रहा है। और हम ये भी अपील करता है दो फेलो कैंडिडेट्स, फेलो एस्पिरेंट्स और फेलो डिप्राइव डियर वंस ना, आप लोग भी हम लोग को इनपुट दीजिए, JC टीम को इनपुट दीजिए, मिशन APCS को इनपुट दीजिए, उसके बाद अपसू अंशु को भी इनपुट दीजिए, हम ये बोलते हैं। सो उसके बाद हम लोग का JSC कमिटी, हम लोग जो 13 पॉइंट्स ऑफ चार्टर ऑफ डिमांड्स हम लोग पहले आप लोग को भी पता है सबको, हम लोग किसको क्या अंशु और अपसू को सबमिट मेमोरेंडम सबमिट किया है। उसके बाद जिसमें हम लोग का मेन पॉइंट जो है कि नल एंड वॉइड होना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग फुल ट्रस्ट कर रखता है हम लोग का अपसू और अंशु को। उसके बाद दे आर ओनली होप, तो हम लोग भी उसका होप में चलते उन लोग का साथ कोलैब करके हम लोग का JSC टीम हम लोग काम कर रहा है। तो इसमें जो है वो रिसेंटली अगर ये लेटेस्ट इश्यू का बात करेगा, रिसेंटली जो 2022 में AE का जो प्रीलिम्स हुआ था, इसमें पेपर लीक हुआ था। उसमें तकेत जरंग जो क्या था, अंडर सेक्रेटरी, ही वाज ऑन अ हायर पोस्ट एज कंपेयर टू 2021, जिसमें तकेत जरंग एग्जामिनेशन कंट्रोलर था। अच्छा, तकेत जरंग जो है ये अंडर सेक्रेटरी होके ये 2000 इसमें
पेपर लीक करता है, तो इसका वजह से हम लोग का पूरा एग्जाम जो हम लोग जो डिप्राइव स्टूडेंट जो मेंस लिखा है, हम लोग का डिप्राइवेशन हो रहा है। तो एग्जाम को इसमें नल एंड वॉइड करके पूरा कैंसिल कर देता है। तो हम बोलते हैं 2021 का जेई को जिसमें एग्जाम कंट्रोलर था उसमें क्यों नल एंड वॉइड नहीं करेगा, हम ये बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद उसको कैंसिल होना है, जैसा भी कैंसिल होना है। ठीक है, नहीं तो हम लोग को भी डिप्राइव हो रहा है। ठीक है, हम लोग एक डे हम लोग को भी डिप्राइव हो रहा है, और हम लोग को उस समय का जेई 2021 में भी हम लोग डिप्राइव हो रहा है। तो लास्ट पॉइंट में ये ऐड करना चाहता हूँ कि जो हम लोग का जो सीएम साहब जो हम लोग को बार बार बोलता है कि जीरो टॉलरेंस टू करप्शन ना, जीरो ट्रांसपेरेंसी का रोज बात करता है। हम तो हमसे सीएम साहब से यही अपील करता है कि अगर आप ट्रांसपेरेंसी और ये करप्शन को आप रूट आउट करना चाहता है, तो बेस्ट एग्जांपल क्या है कि जे आरडब्ल्यूडी का जितना भी अभी मोर देन 4 अरेस्टी हो गए, जितना भी एग्जाम्स कंडक्ट किया है जे आरडब्ल्यूडी को, जितना भी रिसेंट है, उसको आप नल एंड वॉइड डिक्लेयर करना चाहिए। वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है, उससे ज्यादा एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता है, हम ये बोलते हैं। ठीक है, बस इतना ही आम रखता है, और कैरी फॉरवर्ड करेगा मेरा कलीग फॉरवर्ड करेगा। ठीक है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो जैसे अब मेरा कलीग्स बोले कि आज हम लोग जो सीएमओ को एक लेटर सबमिट किए ना, जहाँ में हम जो उसका इंटरवेंशन डिमांड कर रहे हैं कि जो आरडब्ल्यूडी 2021 हुआ है उसको नल एंड वॉइड करना है बोल के। और हम बहुत होप कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम लोग का सीएमओ जो हम लोग का ये रिक्वेस्ट को सीरियसली लेगा और उसको कैंसिल करेगा। इनफैक्ट उसका साथ पावर है, सीएमओ को पता है क्यों, बोलते जितना गवर्नमेंट ऑफिसर्स है वो सॉरी गवर्नमेंट का अंदर होते हैं, सीएम का अंदर होते हैं, वो उन लोग को अपॉइंटमेंट देता है। तो जब वो सीएम है जो वही है कि जो हम लोग का एपीसीएस बॉडी है उसको ऑटोनॉमी और पावर देता है कि एग्जाम कंडक्ट करो, किसलिए कंडक्ट करो, ताकि उसको एक क्रेडिटेबल और एबल पीपल मिले उसका गवर्नमेंट चलाने के लिए। अभी हम लोग देख रहे हैं कि एपीसीएस जो ये है ऑफिस है उसमें ही पेपर सेलिंग होगी, इतना बड़ा स्कैम हो रहा है जहाँ में टॉपर्स लोग पूरा एपीसीएस का जो है वही पेपर बेचा बेची कर रहे हैं। कहाँ है उसका एबल बॉडीड और वो जो क्रेडिबल जिससे वो गवर्नमेंट चलाएगा। जब उसका सिलेक्शन जो जिस पर्पस पे वो एपीसीएस को अपॉइंट किया है वही उसका पर्पस से सर्व नहीं कर रहा है, तो उसका साथ भी तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है ना कि वो जो एपीसीएस का थ्रू जो मैल प्रैक्टिस हुआ उसको करेक्शन करने का। तो जब उसका जो जितना गवर्नमेंट ऑफिसर है उसको अपॉइंटमेंट वो करता है तो उसका साथ पावर भी होगा उसको नल एंड वॉइड करने का। इसलिए हम सीएमओ को रिक्वेस्ट करके लेटर लिखा है ताकि वो उसको क्या होते हैं हम लोग का आरडब्ल्यूडी जे 2021 का स्पेशली उसको नल एंड वॉइड करे, क्योंकि उसमें ऑलरेडी हम लोग का 4 कैंडिडेट्स पकड़ा जा चुका है, और इनफैक्ट उसमें से 2 टॉपर है जैसा वो लोग बोला है। और इसमें हम सीएम को स्पेशली रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि जैसा मेरा कलीग बोला है वो बार बार बात करता है नो नो टॉलरेंस टू करप्शन का बात, वो और मोदी गवर्नमेंट। तो अभी उसका चांस आ रहा है इसको दिखाने का, उसका ये पॉइंट को प्रूव करने का, नो टॉलरेंस टू करप्शन का बारे में बोलने का। तो जब चांस आ रहा है तो वो क्यों एकदम चुप बैठ रहा है। ये हम लोग एक्चुअली सेकंड ब्रीफिंग चल रहा है आरडब्ल्यूडी जे का कैंसिल एंड वॉइड को लेके। फर्स्ट टाइम भी हुआ है लेकिन उसका कुछ जवाब नहीं आ रहा है। अभी हम लोग लेटर दे रहे हैं, एक्सेप्ट तो कर लिया है, लेकिन यहाँ तक आना नहीं चाहिए था उसको। पहले ही हम लोग का कुछ बोले बिना जब उसको पता चल रहा है कि थॉमस गादू का थ्रू जो हुआ है, ताकि जयराम जैसा हुआ है, और जो जितना कल्पित पकड़ है उसमें वो खुद आके उसको कैंसिल आउट करना चाहिए था। बट हम लोग को यहाँ प्रेस ब्रीफिंग करा के करना पड़ रहा है, उसको एक लेटर लिखना पड़ रहा है कि ये नल एंड वॉइड करा हुआ कि कहाँ है उसका जीरो टॉलरेंस टू करप्शन। हमेशा एश्योरेंस देता है लेकिन एक्शन तो हमको दिखाई नहीं दे रहा है उसका। तो व्हाट इज दिस। और उसका बाद जैसे कि हम बोलने से अरुणाचल तो हम सबका है, लेकिन सीएम भी तो अरुणाचल का ही पार्ट है ना, और इनफैक्ट हम लोग से ज्यादा अरुणाचल उसका है कि वो यहाँ का सीएम है। इसका जो हम लोग का फंक्शनैलिटी है और जो यहाँ का जो वर्किंग जो एनवायरनमेंट है वो सब कौन हैंडल करते हैं, हम लोग का सीएम सर हैंडल करता है। अगर उसको दिखाई दे रहा है कि जो हम लोग का रूट से जो एपीसी जितना ऑफिसर्स लेके आ रहे हैं वो लोग ही पूरा इतना जनरेशन करप्शन करके आ रहे हैं और यहाँ में पूरा निकालते आ रहे हैं, तो उसको भी तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है ना कि हम लोग का जो जो उसका तरफ से जो कर सकते हैं वो करना चाहिए बोल के। कुछ भी उसका तरफ से ना कुछ क्या होता है, सिर्फ बोलते रहते हैं कि वो एसआईसी उसका अपना काम करेगा, सीबीआई अपना काम करेगा, उसका काम कहाँ है उसका हम लोग का एश्योरेंस की हम लोग हाँ जो कल्पित पकड़ा है उसको वो लोग जो ये पनिशमेंट देगा बोल के। और नल एंड वॉइड का बात जब हम लोग कर रहा है तो इसमें हम ये भी बोलना चाहिए कि बहुत सारा हम लोग का यहाँ पेरेंट्स लोग और बहुत सारा स्टूडेंट्स लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ये एग्जाम को नल एंड वॉइड नहीं करना चाहिए, उसको हम एक्चुअली बोलना चाहिए। उन लोग बोलता है कि एक दो कैंडिडेट ऐसा भी है जो फेल नहीं मिला है इसलिए नल एंड वॉइड नहीं करना चाहिए। उसमें हम ये बोलेगा कि देखिए हम लोग का जब एग्जाम देता है हम लोग उसका बेस ही क्या होता है, उसका बेस होता है एक
क्या होता है फ्री फेयर एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल एग्जाम देने के लिए ना। जब हम लोग यहाँ पता चल रहा है कि पेपर खरीदा हुआ है और उसका वजह से पूरा हम लोग का बेस रूट ही हम लोग का पूरा खराब है, तो उसमें क्या कहाँ से ये हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है किसी को भी। इनफैक्ट हम तो बोले कि जो एग्जाम दिया है उन लोग का, जो एग्जाम दे के मिला है उन लोग का साथ ही यहाँ पर इनजस्टिस हो रहा है। क्यों बोले, अगर पेपर खरीदा नहीं होने से उन लोग टॉपर बन के निकलना था, और उन लोग का साथ जो टॉपर बन के जो मोर जल्दी प्रमोशन होने का स्कोप था वो सब जो छीना गया है उन लोग से। तो हम तो सोचते हैं कि इनफैक्ट अगर प्योर जस्टिस, फुल जस्टिस देना चाहते हैं तो नल एंड वॉइड इज द ओनली सोल्यूशन। ऐसा नहीं हो, आदमी लोग बहुत बोल रहे हैं कि जो जो कल्पित है उसको पकड़ो, जो जो कल्पित नहीं है उसको क्यों क्या बोलते हैं बेकार में फंसा रहे। तो जैसे वो मेरा कलीग बोले, अभी हम लोग को पता है कि थॉमस जो बागरा ब्रदर्स है वो लोग पेपर खरीदे, तो जैसे बोले दोनों तो पेपर खरीदा नहीं होगा, भैया खरीदा होगा या भाई खरीदा होगा, और किसको दिए, अपना भाई का साथ शेयर किए। और उसका बाद वो सिर्फ उन दोनों का साथ अगर शेयर कर ही रहे तो क्यों उन दोनों का साथ ही शेयर करेगा। 45 लाख 50 लाख में वो पेपर खरीदते हैं, किसी और का साथ तो शेयर करेगा ही करेगा, अपना बेस्ट फ्रेंड का साथ शेयर करेगा, अपना गर्लफ्रेंड का साथ शेयर करेगा। जैसे हम लोग को अभी न्यूज में पता चल रहा है कि इनफैक्ट दोनों में से एक का गर्लफ्रेंड भी आई थिंक सो सेलेक्ट हुआ है जेई में। तो कितना को वो लोग सेल किया होगा, तो जिसको सेल किया वो तो हम लोग पकड़ेगा नहीं, जो पेपर खरीदे वो तो पढ़ा था, लेकिन वो जिसको शेयर किया उसका क्या। तो हम लोग को कैसा एश्योरेंस मिलेगा कि सब कल्पित पकड़ा खाया है बोल के। तो जब हम लोग एश्योरेंस नहीं हो सकते कि सब कल्पित पकड़ा खाया है, तो फुल जस्टिस मिलना है तो सोल्यूशन वही है कि पूरी एग्जाम ही नल एंड वॉइड होना। और सिर्फ यही एग्जाम नल एंड वॉइड नहीं होना है, इनफैक्ट जितना जितना भी पुराना एग्जाम है उसमें से कोई भी अगर एक भी कल्पित पकड़ा खाए तो उसको तो नल एंड वॉइड करना ही करना है। क्योंकि जैसा हम बोला एग्जाम का बेस ही होता है फ्री फेयर एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। जब वो बेस ही खराब है तो उसमें कुछ बात बनता ही नहीं कि वो एग्जाम का रिजल्ट को वैलिड मानने के लिए। तो हम वही बोलना चाहेगा। और इसका और आगे बोलेगा बोलने से हम ये बोलना चाहिए कि ये इश्यू को लेके क्योंकि हम लोग का गवर्नमेंट का तरफ से कुछ रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, ऐसा इसलिए लोग काम कर रहे हैं अपना अच्छा से, सीबीआई लोग भी अपना काम कर रहा है, बट ऑब्वियसली हम लोग का मेन डिमांड क्या है, कल्प्रिट्स को ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम पनिशमेंट मिले और हम लोग का एग्जाम न लगे, तभी हम लोग को जस्टिस मिलेगा। और गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हमको एश्योरेंस नहीं मिल रहा है कि ऐसा कुछ होगा, इसलिए हम लोग मिलके 3 दिसंबर को हम लोग प्रोटेस्ट करने के लिए ये किया है, डिसाइड किया है। तो इसमें हम पूरा हम लोग अरुणाचल का सोसाइटी को रिक्वेस्ट करें कि ये बार हम लोग को सपोर्ट कीजिए। क्यों बोलने से ये सिर्फ हम लोग जो एग्जाम दे रहे हैं उसका बात सिर्फ नहीं है, ये सब उसका बात है जो अरुणाचल में देता है। ये अरुणाचल हम लोग अरुणाचल में जो बैठ रहे हैं हर कोई तो यहाँ अरुणाचल में ही, अरुणाचल इकोसिस्टम में तो बैठ रहे हैं ना, वहाँ में तो उन लोग का बच्चा को भी तो एग्जाम देना है, उन लोग भी तो उन लोग का फैमिली मेंबर्स भाई बहन होगा जो कभी ना कभी तो एग्जाम कुछ तो देगा ना। उन लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से तो इफेक्ट हो रहा है। और जो अगर यहाँ बहुत सारे ऑफिसर्स ऐसे ऑलरेडी जो करप्शन करके घुस चुका है, और जब हम लोग यहाँ में बैठता है तो ऑब्वियसली हम लोग जब डील करते हैं कुछ भी सोशल प्रॉब्लम से डील करते हैं तो हम यही ऑफिसर्स का साथ जाना पड़ता है और हम यही करप्ट ऑफिसर्स के साथ डील करना पड़ता है। तो तुम्हारा बेटा एग्जाम नहीं देने से डील तो वही करप्ट ऑफिसर्स के साथ करना पड़ेगा, और फ्यूचर में जब तुम्हारा बच्चा होगा, बच्चा का बच्चा होगा, वो भी तो यही एग्जाम को देना पड़ेगा। जब हम लोग का ये सिस्टम इतना खराब हो चुका है, पूरा दिखाई दे रहा है, तो हम घर में चुपचाप क्यों बैठना है, सबको आना चाहिए। तब पेरेंट्स बुरा बुरी अपना बच्चा को भी लेके हम सोचते हैं कि ये प्रोटेस्ट में आना चाहिए, ताकि हम लोग गवर्नमेंट को दिखाए और हम लोग ये जो कल्प्रिट्स है और जो करप्ट ऑफिसर्स उन लोगों को दिखाए कि हम लोग ये सब नहीं सहेगा और हम लोग और नहीं सहना है। जो हम लोग का राइट है, जो हम लोग का जो जो हम लोग का राइट है और जो हम लोग का हक है, उसको हम लोग को खुद अपना हाथ में लेके छीनना है हम लोग का भी उन लोग से। ऐसे टाइप का सिचुएशन आ चुका है। तो इसलिए हम होप करते हैं कि हम लोग घर में जो बहुत आराम से बैठा हुआ है ऐसा सोचते हैं कि इन लोग को प्रोटेस्ट करने लेने दो और हम लोग आराम से बैठेगा। उन लोग हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग ऐसा मत बैठिए, आप लोग का चुप्पी ही उन लोगों को ज़्यादा बढ़ावा देता है आगे जाने के लिए। तो जैसे हम बोलते हैं, जैसा एक सेइंग नहीं है क्या कि ईवल जो इसलिए ही बड़ा होता है क्योंकि अच्छा आदमी जो चुप बैठे, जब अच्छा आदमी चुप बैठे तभी ईवल को स्ट्रेंथ मिलता है और ताकत मिलता है कि वो आगे बढ़े होते। इसलिए आई होप कि सब अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेगा और अपना क्या होगा, अपना हक के लिए लड़ने के लिए उठेगा, स्ट्रेंथ निकालेगा और 3 मार्च के प्रोटेस्ट में हम लोग का साथ देगा।